आइए दोस्तों, बंका के इस YouTube चैनल पे आज हम देखेंगे मॉडल 60 यानी ऑल गियर लेथ मशीन, जिसका स्विंग 600 mm है और जिसकी लेंथ 3 मीटर तक की है। और इसकी तुलना हम HMT के NH सीरीज से कैसे कर पाते हैं। और इसकी डिज़ाइन में इसका वेट तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी डिज़ाइन में क्या बदलाव है, दूसरों से इसकी डिज़ाइन कैसे अलग है। वीडियो शुरू करते हैं। हमें ये समझना है कि हम ऑल गियर्ड मशीन हैवी कटिंग या हाई RPM के लिए ले रहे हैं। लेग की चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से उसमें लो वाइब्रेशन और हाई प्रोडक्टिविटी मिलता है। यहाँ देखिए, इस मशीन में लेग की चौड़ाई आपको दूसरे मशीनों से ज़्यादा मिलेगी। हमारे शरीर में जो इम्पोर्टेंस प्रोटीन का है, वही इम्पोर्टेंस मशीन के अंदर बेड के स्ट्रक्चर का होता है। अगर आपकी मशीन की बेड इतनी रिजिड नहीं है तो आप उसके ऊपर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ये बीच में दिख रहे हैं वो बाउल हाइपरबोलिक बाउल है और इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है कि ये आपकी बेड को बहुत मजबूत बना देता है। ये दूसरे मैन्युफैक्चररों की बेड है जिसमें बीच में हाइपरबोलिक की जगह एक पतली दीवार होती है और वो पतली दीवार बेड को ट्विस्ट होने से नहीं रोक सकती। तो ये बेनिफिट है बंका 60 पसंद करने का। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका ऑपरेटिंग कंट्रोल। इस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में एक कूलेंट के लिए भी स्विच दिया गया है और मशीन लैंप के लिए भी एक स्विच दिया गया है। तीनों जो लाइट दिख रही है वो तीनों फेस ठीक तरह से आ रहे हैं वो दिखा रहा है और इसके ऊपर एक एम्पियर मीटर भी फिट किया गया है। ये ईचिंग सिस्टम है। इमरजेंसी स्टॉप के नीचे लगे हुए ये दो बटन मशीन को रिवर्स फॉरवर्ड करने के ईचिंग बटन है। झटके से चालू करके ये बटन इसको बंद करते हैं। ये ऑपरेटर जो दिखा रहा है वो इस मशीन के ऊपर लगी हुई स्टील की तीसरी रॉड, जिसे हम थर्ड शाफ्ट कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझा रहा है। देखिए, ये बहुत लंबा मशीन होता है और इसका कंट्रोल एप्रॉन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एप्रॉन ऐसा गियर बॉक्स है जो ऑपरेटर के साथ साथ घूमता है। उसी पे कंट्रोल होने की वजह से मशीन को ये ऑपरेटर रिवर्स फॉरवर्ड कर सकता है। ये 2 उंगली से ऑपरेटर इस गैरेज को चला पा रहा है। ये दिखा रहा है कि इस मशीन के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग किया गया है। इसका बेडवेज जो है और कैरेज है, इस दोनों के बीच में टर्साइड बी लगाया गया है। टर्साइड बी होने की वजह से मशीन की बेड सालों साल तक वही एक्यूरेसी देती है और इसके ऊपर बने हुए ग्राइंडिंग मार्क को कायम रखती है। ऑपरेटर फुट ब्रेक का इस्तेमाल करके आपको उसका यूज़ कैसे करना वो भी दिखा रहा है। देखिए, फुट स्विच ऐसे लंबे मशीनों में होनी चाहिए और नहीं है तो भी चल सकता है। ये डिपेंड्स है आपके ऑपरेटर की आदत के ऊपर। देखिए, कई बार ऑपरेटर रिवर्स के झटके से मशीन को स्टॉप कर देता है और कई बार अगर उसे ऐसी आदत नहीं है तो उसे फुट ब्रेक की ज़रूरत होती है। इस मशीन का 2 कॉम्प्लिकेटेड और महंगा असेंबली है, वो है फीड गियर बॉक्स और हेड। ये हेड है जो कम से कम 30 RPM से लेकर के 450 RPM तक चल सकता है। अब मैं आपको टेल स्टॉक असेंबली को
समझाने जा रहा हूँ। समझ लीजिए, छोटे जो लेथ मशीन होते हैं उसका टेल स्टॉक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो लंबे लेथ मशीन होते हैं उसका टेल स्टॉक हैवी, रिजिड, स्लिप ना होने वाला और मैक्सिमम लोड टेकिंग कैपेसिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका जॉब का कट इसी सिरे से शुरू होने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको वाइब्रेशन मिलता है या इनसफिशिएंट ताकत मिलती है तो आप अपना जॉब ठीक तरह से शुरू नहीं कर पाएंगे। टेल स्टॉक का क्विल 80 mm से भी बड़ा है, यानी 3 इंच से भी बड़ा स्पिंडल साइज है। ऑपरेटर अभी रिवॉल्विंग सेंटर को रिलीज कर रहा है। अगर आपको लेथ मशीन के ऊपर हेवी ड्रिलिंग वर्क करना है तो इस पोर्शन को ध्यान से समझिए। यह टेल स्टॉक का क्विल नॉर्मल नहीं है। अभी ऑपरेटर जो आपको दिखा रहा है वो ड्रिल बिट का पीछे का टेपर शांक है, और इसमें जो टैंक बना हुआ होता है, जो हर एक ड्रिल में टैंक होता है, वो पीछे फंस जाना चाहिए। हमने देखा है कि कई मैन्युफैक्चरर ऐसे टैंक शांक क्विल नहीं बनाते, इस वजह से टेल स्टॉक का आगे का टेपर डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी एक्यूरेसी गवा देता है। यह टेल स्टॉक का दोनों साइड का ऑफसेट बोल्ट है और यहाँ पे दिख रहा है वो एक मार्किंग प्लेट है। इसकी वजह से आप टेल स्टॉक को दोनों साइड 10-10 mm तक ऑफसेट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है। कभी आपको अगर ऐसा लगे कि यह टेल स्टॉक स्लिप दे रहा है तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट का यूज़ करके इसको आप लॉक कर सकते हैं। अगर मैं आपको टेल स्टॉक ठीक तरह से समझा पाया हो तो अब बारी है हेड स्टॉक की। हेड स्टॉक कम से कम RPM में ऑपरेटर चला के आपको नॉइस लेवल सुनाएगा। देखिए, अभी ऑपरेटर 30 RPM पे इसको शुरू कर रहा है। अब ऑपरेटर हाईएस्ट RPM पे इस मशीन को सेट कर रहा है और अब 450 यानी 450 RPM पे आप इसका रियल नॉइज़ सुन पाएंगे। इस मशीन पे हम 85 to 90 dB डेसिबल मीटर इतना नॉइस लेवल अलाउ करते हैं। यह आपकी हैंड्रिल या डिस्क ग्राइंडर से निकलने वाला जो नॉइस है इसके इक्विवेलेंट है या उससे कम है। अभी ऑपरेटर आपको ये दिखा रहा है कि इसमें 2 स्टेज की पुली हमने यूज़ की हुई है। हाई और लो 2 स्टेज की पुली होने की वजह से आपको मिलने वाली स्पीड डबल या उससे आधी ऐसे 2 ऑप्शन में मिल जाती है। इस मशीन में हम 2 तरह के स्पिंडल देते हैं, एक 80 mm स्पिंडल बोर और दूसरा 100 mm स्पिंडल का बोर। 100 mm का स्पिंडल का बोर होने की वजह से इस मशीन में सिर्फ 12 स्टेज 12 स्पीडें मिलती है। अगर आप 80 mm का स्पिंडल लेते हैं तो आपको 16 स्पीड मिलती है। अभी ऑपरेटर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड कैसे बनाते हैं उस लीवर के बारे में समझा रहा है। यहाँ पे दिख रहा
रिवर्स फॉरवर्ड लिखा हुआ लीवर आपको यह सहूलियत देता है। इस मशीन का मेन पुली वी बेल्ट से मोटर के ऊपर कैसे कसा हुआ है ये देखिए। ये इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड का पीछे का व्यू है। इसके अंदर कैसे स्विच गियर यूज़ किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगाया गया डायग्राम इलेक्ट्रिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। बंका सालों से अपने हर एक मशीन के साथ एक क्विक चेन टूल पोस्ट फ्री देता है। यह वही क्विक चेन टूल पोस्ट है और उसका यूज़ कैसे करना यह एक ऑपरेटर इस वीडियो के ज़रिए आसानी से समझ पाएगा। यह एक टाइम सेविंग इक्विपमेंट है। इससे ऑपरेटर का समय बहुत बचता है। अभी ऑपरेटर आपको ये दिखा रहा है कि टूल का हाइट इस मशीन का सेंटर से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे कैसे नीचे उतारा जा सकता है। क्विक चेन टूल पोस्ट से ये नीचे उतारना बहुत आसान है, जल्दी से हो सकता है। देखिए अभी ऑपरेटर ने इसको नीचे उतार के सेट कर लिया। अब आपको यह नोज़ के ऊपर टूल का पॉइंट लगता हुआ दिखेगा। अभी ऑपरेटर आपको टूल बदली करके इसके ऊपर कितनी जल्दी बोरिंग टूल बिठाया जा सकता है वो भी दिखाएगा। और बोरिंग टूल को कसने के लिए इसके होल्डर में एक वी ग्रूव दिया गया है। उस वी ग्रूव के ज़रिए आप इस बोरिंग टूल की ग्रिप ज़्यादा अच्छी तरह बिठा पाएंगे। देखिए वो वी ग्रूव अब आपको दिख रहा है। इस मशीन का थ्रेड गियर बॉक्स या फीड गियर बॉक्स आप जो भी कहें, इसमें 9 स्टेजेस है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से ABC और XYZ तरह के 2 लीवर इसमें होते हैं। ये 2 लीवर से आपको 9 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं और आप 9 तरह की थ्रेड और 9 तरह की फीड बिना कोई गियर बदली किए ले सकते हैं। इस मशीन के साथ कुछ एसेसरीज भी होना आवश्यक है। ये वो एसेसरीज का वीडियो है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ एक पैकिंग लिस्ट आपको मिलेगा और जब आपके फ्लोर पे मशीन आ जाए तो इस पैकिंग लिस्ट को मैच कर लीजिए ताकि हमारा टेक्नीशियन जब आपके फ्लोर पे आता है तो जल्दी से मशीन को बिना रुकावट शुरू कर सके।